ब्राज़ील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, हमले समेत तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक तैयारा ब्राज़ील के शहर वेन हेडो के रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। रिहायशी आबादी में कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ। तैयारे ने गिरने से 1.5 मिनट पहले कंट्रोल खो दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 4 खारजी जहन्नुम वासिल हो गए। 40 साल बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल आज पाकिस्तान पहुंचेगा। जेवलिन किंग अरशद नदीम की आज रात वतन वापसी। कौमी हीरो का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। पेरिस के एथलेटिक्स स्टेडियम में कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहनाया गया। पाकिस्तान के हीरो ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो की दुनिया को हैरान कर दिया। अरशद नदीम की कामयाबी पर वज़ीर आज़म बेसाख्ता झूम उठे। शहबाज शरीफ ने फाइनल मुकाबले को टीवी पर देखा। गोल्ड मेडल का ऐलान होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जियो शहजादे, हर पाकिस्तानी की जुबान पर अरशद नदीम का नाम। शोबे सितारों ने अरशद नदीम की तारीफ के पुल बांध दिए। अपने पैगामात के कहा, अपनी वीडियो में भी कहा कि अरशद नदीम आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अदाकारा आयजा खान ने कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। रिमशा खान ने अपने पैगाम में कहा, गोल्ड मेडल के लिए शुक्रिया अरशद नदीम। अदाकारा माहिरा खान ने लिखा, सर मुझे यकीन था आप जीत जाएंगे। अदाकारा हिरा मानी ने कहा, सर आप हीरो हैं। हानिया आमिर बोली, अरशद ने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़कर सर फख्र से बुलंद कर दिया। अदाकार नसीम विकी ने अरशद नदीम को कौम के सर का ताज करार दे दिया। अरशद नदीम की कामयाबी से हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गई। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर करके अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया गया। कौमी हीरो को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पूरी कौम अरशद नदीम की जीत पर फख्र करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अरशद नदीम ने 40 साल बाद कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल करना चाहिए। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अरशद नदीम पाकिस्तान का फख्र हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ओलंपिक्स एसोसिएशन और खेलों की तंजीमों पर बरस पड़े। कहा, सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस वाले करते हैं। खेलों की ऑर्गेनाइजेशंस में जो बैठ जाता है वो जाने का नाम नहीं लेता। स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को सियासत से पाक किया जाए। अरशद नदीम ने कौम का सर बुलंद किया। 3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मिला। जिस तरह बेसुरू सामानी और हमारे हीरोज जदोजहद करते हैं वो हम सबको मालूम है। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अदलिया इतनी काबिल है कि न सिर्फ अदालत चलाती है बल्कि डैम भी बना सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले, बिलावल भुट्टो हुकूमती नाकामी नजर आने पर बौखला गए हैं। सऊदी मेहमान आए मगर बिलावल भुट्टो ने गलत तासुर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नर कामरान टेसोरी के पीछे पड़ गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तब्दीली की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से गवर्नर सिंध बदलने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गवर्नर के लिए बशीर मेमन, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और एक सनतकार के नाम पर गौर। MKM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाहें करार दे दिया। मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, दिन भर वज़ीर आज़म के साथ रहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती तो एतमाद में लिया जाता।
जो गैप है हारने का और जीतने का एक बनता है, जहां पर टर्नआउट ज्यादा है वहां पर एक पार्टी जीतती है, जहां पर टर्नआउट कम है दूसरी पार्टी जीतती है। जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के टर्नआउट है उनमें भी 41% से ज्यादा का फर्क है। तो ये ऐसा होता नहीं है, ये हमें नजर आया है 1 to 8 में। पतन ने एनए 128 से ओन चौधरी के कामयाबी पर सवालात उठा दिए। पतन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एनए 128 में 1 लाख से जायद वोटों का हेरफेर किया गया। ओन चौधरी के जीते पोलिंग स्टेशंस पर गैर मामूली टर्नआउट था। 171 पोलिंग स्टेशंस पर टर्नआउट औसतन 80% तक गया। 33 पोलिंग स्टेशंस पर टर्नआउट 90% से ज्यादा था। एन 128 के एक पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 100% भी रहा। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पतन सरबराह सरवर बारी ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बली के टर्नआउट में 41% से ज्यादा फर्क था। पंजाब और बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का जोर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तेज बारिश से जल थल हो गया। महकमा मौसमियात ने लाहौर में अगले 3 दिन बारिश की पेशगोई कर दी। साहिवाल, ओकाड़ा, आरिफ वाला और दीगर शहरों में भी अब्र रहमत। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब। चौथेर, शहरीन, काड़ा के पहाड़ी सिलसिलों में सैलाबी रेले से ज़ियारत कोयटा रोड बंद। वादी ज़ियारत में भी गरज चमक के साथ बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल। मौलाना फजलुर रहमान का इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर के एजाज़ में इशाइया। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से दिए गए इशाइया में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी शिरकत। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी सऊदी अरब से किस कदर मोहब्बत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, उम्मत मुस्लिमा मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन में सऊदी अरब को क़यादत की नज़र से देखती है। पाकिस्तानी तालिब इल्म रज़ा नज़र ने मुल्क का नाम रोशन करते हुए तारीख रकम कर दी। रज़ा नज़र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कम्युनिटी के सदर मुंतखब हो गए। वो यहूदा संभालने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। रज़ा नज़र ने इब्तदाई तालीम कराची और लॉ डिग्री लंदन से हासिल की। बांग्लादेश ए क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। बांग्लादेश की ये टीम बरास्ता दोहा इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तान शहीन्स और बांग्लादेश ए टीम के दरमियान 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस शेड्यूल। पहला मैच 13 अगस्त से शुरू होगा। बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कौमी टीमों के दरमियान पहला मैच 21 अगस्त को खेला जाएगा।